कि जिसको इस मनुष्य जन्म में पूर्व पुण्य कर्म, जिस व्यक्ति का इस मनुष्य जन्म में पूर्व कर्म या संत महात्माओं की कृपा से मुक्त होना होता है, उसके कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, आइए जानते हैं महाराज जी से। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव मोटिवेशनल में। आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए सुनते हैं महाराज जी के इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बनते हैं। या संत महात्माओं की कृपाओं से मुक्त होना होता है, उसके ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। वो शरीर के जितने भोग हैं उन भोगों में उसका विचार प्रकट होने लगता है। कितना खाते रहेंगे, ये कितना देखते रहेंगे, कितना भोगते रहेंगे, ये प्रारंभिक विचार प्रकट होने लगता है। मन कहता है ये संयोग कब तक रहेगा, कितना कितना विचार, अंदर विचार प्रकट होता है। उस विचार से उसके हृदय में इस शरीर और इन भोगों की जलन से मुक्त होने की इच्छा जागृत होती है। अब वो नियमम, अब उसके हृदय में उदारता प्रकट होती है। क्या वो अब संयम में आने लगता है। कम आहार करना, सात्विक आहार कर, यार आहार से प्राण ही पोषण तो करना, चाहे जो कुछ पाओ, इस पर तो भाई संयम करना पड़ेगा। कुछ काल तक आप करके तो देखिए। अभी आपने आहार का केवल देखा है हिसाब, तो आपकी दशा क्या है। आप थोड़ा संयम में आइए और रसेंद्री के मांगे हुए आहार को कम दीजिए। मान लीजिए ये जन्म थोड़ा इसमें लगा दीजिए, आप देख लीजिएगा। केवल प्राण पोषण होता है आहार से, लेकिन जब आप रसेंद्री से युक्त होकर फिर वो आपको और भोगों में फंसाएगा, बच नहीं सकते, पक्का नहीं बच सकते। संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जब तक आपकी रसेंद्री ठीक नहीं होगी तब तक आप हमारी बातों को धारण करने की योग्यता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समस्त इंद्रियों में चांचल्यता प्रकट करने वाली प्रमुख इंद्री रसेंद्री है जिह्वा। इसको संभालिए, संभालिए। जगह जगह ये बात शास्त्रों में पाई जा रही कि बहुत साधना में इसका योगदान है रसेंद्री का। बहुत संयम में रही। हमने बहुत से संत भगवान को देखा है। अब ये जो विचरण करने वाले महात्माओं घटना होती कि भाई 35 रोटी पा गए, ये पा, अब 8 दिन भोजन नहीं मिला तो 35 रोटी क्या करेगी। एक बार में पा लिया, फिर 5-6 दिन के लिए फुर्सत, वहां कुछ विकार थोड़ी आने की जरूरत है। हाँ, जब आपको बाल भोग मिल रहा है, राजभोग मिल रहा है, शयन भोग तीनों टाइम मिल रहा है, तो अल्पाहार, थोड़ा थोड़ा सात्विक आहार, भजन, हर समय आप बैठ सकते हो, ऐसी हो। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगा। उदारता, संयम, खान पान, ये सब, और ब्रह्मचर्य। सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में चल, ब्रह्माकार वृत्ति, चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। आहार भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक। जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके, या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत
आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ। तो ये था आज का प्रवचन दोस्तों। ये वीडियो देखकर आपको क्या सीखने को मिला और इस दुनिया के प्रपंच में माया जाल से छूटकर आप अपने जीवन को मोक्ष के पद पर कैसे पहुंचा सकते हैं, ये महाराज जी ने हमें बड़े सुंदर और सरल शब्दों में समझा दिया। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आपसे राधे राधे।